सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हमारा अध्ययन का विषय है वो है तुम्हारा पाप तुम्हें ढूंढ ही लेगा। और जो हमारा वचन है वो है दूसरा सामुएल 11वां अध्याय और उसका 27वां आयत। और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था परमेश्वर यहोवा क्रोधित हुआ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दाऊद उरिय्याह की पत्नी के साथ किए गए अपने एक पाप को छिपाने के लिए पाप पर पाप करता चला जा रहा था। वो अपने पाप को लोगों से छिपाने में तो सक्षम था, लेकिन वो एक राजा भी था और साथ में एक सामर्थी राजा भी था। लेकिन वो ये भूल गया कि वो परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपा सकता। हम जो भी करते हैं वो परमेश्वर से कभी नहीं छिपा सकते। वो सब कुछ देखता है, उसकी आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, अर्थात हमारे पाप हमें ढूंढ ही लेते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का वचन हमें बता देता है कि कौन सी बात से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता और कौन कौन सी बातें प्रभु को प्रसन्न करती हैं। जब हम हमारे जीवन में केवल लोगों को प्रसन्न करने का यत्न करते रहते हैं, तब हम गलत रास्ते का चुनाव कर लेते हैं और लोगों के सामने स्वयं को धर्मी ठहराने की कोशिश में पाप के दलदल में फंसते चले जाते हैं। लोगों के सामने स्वयं को अच्छा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन हमारा विवेक हमें अंदर ही अंदर दोषी ठहराता रहता है। हम अंदर ही अंदर दूषित महसूस करने लगते हैं और खोखला अनुभव करते हैं और धीरे धीरे अपने उद्धार के आनंद को भी हम और आप खो देते हैं। और ऐसा जीवन परमेश्वर को क्रोध दिलाता है। ऐसे जीवन जीकर हम अपने परमेश्वर के साथ में एक अलगाव लेकर आते हैं। ऐसे समय हमारा परमेश्वर जो हमारे मन के विचारों को भी पढ़ता और पूरी रीति से जानता है, वो हमें और आपको एक चेतावनी देता है। यदि हम उसके पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील हैं तो हम अवश्य उसकी धीमी आवाज़ को सुन सकेंगे, अन्यथा नहीं। सबसे पहली बात, परमेश्वर जब दाऊद ने पाप किया, परमेश्वर ने दाऊद के पास एक भविष्यवक्ता को भेजा। राजा दाऊद से परमेश्वर क्रोधित था, लेकिन फिर परमेश्वर ने उसे तुरंत नाश नहीं कर दिया, बल्कि उसके पास अपने एक विश्वास योग्य भविष्यवक्ता नातान को भेजता है। नातान नबी ने नातान नबी ने राजा का भय खाए बिना उसे बड़ी सावधानी से, एक स्पष्टता के साथ में उसके पापों को जो उसने किया था अवगत कराया। परमेश्वर का दिल दया और करुणा से भरा हुआ है। वो राजा दाऊद से कहता है, मैंने तेरे अभिषेक करके तुझे इज़राइल का राजा ठहराया और मैंने तुझे साउल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और सब मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना भी तुझे दे दिया। और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आ गया और जो है उसे तुच्छ जाना है परमेश्वर को। क्यों? वह काम किए जो उसकी दृष्टि में बुरा है। ऐसा तूने क्यों किया है? इसके बाद में हम देखते हैं कि जब नातान दाऊद के पापों को बताता है, दाऊद की पाप क्षमा के लिए वो प्रार्थना करता है। यह सब कुछ सुनकर राजा दाऊद पश्चाताप से भर गया, क्योंकि वह परमेश्वर से प्रेम करता था। हालांकि हम इस पाप का परिणाम राजा दाऊद को बाइबल में जब हम पढ़ते तो भुगतना पड़ता है। वो इस पाप से बच नहीं सकता। हाँ, प्रभु क्षमा कर देता है, लेकिन जो पाप हम करते हैं उसका दंड हमें ज़रूर मिलता है। और दाऊद को भी इस पाप का जो दंड है मिला। उसका पुत्र जो नवजात शिशु था वो मर गया और वह भारी दुख उठाया। उसने बाद में प्रार्थना किया कि प्रभु मुझसे सब कुछ ले लेकिन तेरा पवित्र आत्मा को मुझसे मत अलग कर, मत होने दे। वह कहने लगा, मुझे जूफे से साफ कर ताकि मैं साफ हो जाऊं। मैं अपने अपराधों को जानता हूं। मेरा पाप निरंतर तेरी दृष्टि में रहता है। मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। भजन संहिता यदि हम 51 जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर उसके पश्चाताप के विषय में हमें पाते हैं कि वो परमेश्वर से कहता है
कि तू मुझे इस जूफे से शुद्ध कर, साफ़ कर, तो मैं साफ़ हो जाऊँगा। प्रभु मैं तुझे छोड़ूँगा नहीं, तू मुझे माफ़ कर दे, तू अपनी आत्मा को मुझसे अलग मत कर। और जब वो ऐसी प्रार्थना करता, उसने पहले पाप किया, नातान नबी को खुदा ने भेजा, उसे दाऊद को नाश नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने नातान नबी को उसके पापों को प्रकट करने के लिए, उसके सम्मुख रखने के लिए भेजा। नातान जाता है, उसके पापों को बताता है। इसके बाद दाऊद पश्चाताप करता है, प्रार्थना करता है खुदा से, लेकिन उसके पाप जो उसने किया था उसका दंड उसे अपने बेटे को गवा कर देना पड़ता है, और तो भी परमेश्वर उसे माफ़ कर देता है। और इसका जो निष्कर्ष है वो निकलता ये है कि जब हम परमेश्वर का सम्मान करते हैं और उसे पूरे दिल से प्यार करते हैं, तो वो खुश करने की कोशिश, तो हम और आप क्या है, उसे खुश करने की कोशिश करेंगे, ना कि उसका हम तिरस्कार करेंगे, ना कि हम उसको खेदित करेंगे, ना कि हम उसे दुख पहुंचाएंगे, चाहे सार्वजनिक हो या निजी। और उसकी आज्ञाओं का पालन करना आनंददायक होगा, उसकी उपस्थिति हमारी प्रेरणा होगी। मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम पाप से बचे रहें, हम पाप ना करें, क्योंकि हम मनुष्य से छिप सकते हैं, हम एक पासबान से छिप सकते हैं, हम अपने भाई बहन, माता पिता, रिश्तेदार, गांव, हर एक से अपने पापों को छिपा सकते हैं, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम अपने उस जीवित खुदा से अपने पापों को नहीं छिपा सकते। इसलिए हमें ज़रूरत है अपने पापों को यदि किए हैं तो एक्सेप्ट कर लें, खुदा के सामने मान लें और उन्हें छोड़ दें। प्रभु आपको जूफे से साफ़ करेगा और आपको फिर एक नए मार्ग दिखाएगा, ताकि आप पवित्रता के साथ में उसके साथ चलने पाएँ। प्रभु आप सबको इस अध्ययन के द्वारा आशीष देवे। गॉड ब्लेस यू।